तो मूवी की शुरुआत में हमें 3 दोस्त दिखाए जाते हैं जो माउंटेन क्लाइंबिंग यानी कि पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं। उन्हें ये सब करने का बहुत शौक था। एक दोस्त आगे था जबकि उसके पीछे बाकी के दोस्त थे। तभी उनमें से एक ऊपर से नीचे गिरने लगता है, मगर उसके साथ रस्सी बंधी हुई थी जिस वजह से वो बच जाता है। अब ये लोग उस पहाड़ पर पहुंच गए थे और आराम करने लगते हैं। इनमें से एक लड़की जिसका नाम एलिसन होता है, वो अपने दोस्त से कहती है कि क्या तुम इन पहाड़ों पर ध्यान से नहीं चल सकते? अगर तुम नीचे गिरकर मर जाते तो क्या होता? जिसके बाद ये तीनों इसी पहाड़ पर बने एक कोटेज तक जाते हैं जहां पर पहले से 2 और दोस्त इनका इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर आकर एक दोस्त एड को पता चलता है कि इधर सिग्नल नहीं आते, जिस वजह से अब वो परेशान हो जाता है। उधर एलिसन बाथ टब में नहाती ये सोच रही थी कि अगर पहाड़ से नीचे गिर गिर कर एड की मौत हो जाती तो क्या होता। ये सभी अब रात में मिलकर पार्टी करते हैं और कार्ड्स भी खेलते हैं। इन्हें मौज मस्ती में काफी मजा आ रहा था। कार्ड्स खेलने के बाद इनमें से 2 दोस्त आराम करने कमरे में चले जाते हैं जो पहले से यहाँ पर मौजूद थे, और अब एडिसन, एड और उनका दोस्त तीनों बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी एड की नज़र बाहर गई। वो कहता है कि मौसम शायद खराब होने वाला है, बहुत तेज तूफान आएगा। और अब जब सुबह होती है तो ये देखते हैं कि मौसम अभी भी खराब है। तो ये सब दोस्त मिलकर ये फैसला करते हैं कि हम पहाड़ों से क्लाइंबिंग करते नहीं बल्कि जंगल के रास्ते से जाएंगे, क्योंकि अगर मौसम खराब भी हो गया तो इन्हें वहां कोई खतरा नहीं होगा। फिर ये सभी जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। बहुत देर तक चलने के बाद जब ये रुककर थोड़ा ब्रेक लेते हैं तो एड इनसे अलग होकर कुछ दूर चला जाता है जहां उसे अजीब सी आवाज महसूस हो रही थी। आवाज सुनकर वो जल्दी से अपने दोस्तों को भी बुलाता है और ये अब उस आवाज का पीछा करने लगते हैं। थोड़ा आगे आने पर एडिसन एड से पूछती है कि ये आवाज किसी जानवर के चिल्लाने की है या इंसान की, समझ नहीं आ रहा। और अब जब ये थोड़ा और आगे जाते हैं तो इन्हें जमीन में दबा हुआ एक और पाइप दिखाई देता है। ये आवाज दरअसल इसी के अंदर से आ रही थी, और जब ये उस जगह पर खोदते हैं तो इन्हें जमीन में एक लकड़ी का बॉक्स दिखाई देता है जिसे वहां पर दफन किया गया था। जब ये उसे खोलते हैं तो उसके अंदर एक बच्ची थी, और जो आवाज इन्हें सुनाई दे रही थी वो इसी बच्ची की आवाज थी जिसका नाम था एना। एना बहुत ज्यादा डरी हुई थी। एड जब उसको हाथ लगाता है तो वो उसे काट लेती है। इसलिए अब एना के पास एलिसन की दोस्त जाती है जो उसे समझाने लगी, मगर एना उसकी बात भी नहीं समझ रही थी और ना ही एलिसन की दोस्त एना की बातों को समझ पा रही थी। खैर वो एना को पानी पिलाते हैं। एलिसन उस पाइप को देखकर कहता है कि जिसने भी इस पाइप को लगाया है ये बात तो साफ है कि वो एना को मारना नहीं चाहता था। उसने इस पाइप को इसलिए लगाया ताकि वो इसके अंदर भी सांस ले पाए। अब ये सभी एक जगह पर बैठ जाते हैं। इन सब ने मिलकर ये फैसला किया था कि हम लोग एना की मदद करेंगे। यहाँ पर एलिसन का दोस्त कहता है कि पास ही के एक गांव में जहां तक जाने के 2 रास्ते हैं, एक तो पहाड़ से जो उसका शॉर्टकट रास्ता था, हम वहां से जल्दी पहुंच जाएंगे, और दूसरा इस जंगल से। तब ये फैसला करते हैं कि एलिसन और उसका दोस्त जो सब बता रहा था, ये दोनों क्योंकि अच्छे माउंटेन क्लाइंबर हैं यानी कि पहाड़ों पर आसानी से चढ़ उतर सकते हैं, तो ये दोनों शॉर्टकट रास्ते से जाएंगे इन्हीं पहाड़ों से, जबकि बाकी लोग जंगल के लंबे रास्ते से जाएंगे और मदद का इंतजार करेंगे। अब प्लान के मुताबिक एलिसन और उसका दोस्त पहाड़ के रास्ते निकल जाते हैं। एलिसन अब हल्के हल्के पहाड़ से नीचे उतरने लगती है, मगर आधे रास्ते में जाकर उसे पता चलता है कि मेरी रस्सी तो खत्म हो गई है। इसलिए अब वो अपने हाथ, पांव और घुटनों का सहारा लेकर आगे बढ़ने लगती है। वहीं पर उसका दोस्त भी एलिसन के पीछे था और वो हल्के हल्के नीचे उतर रहा था। तभी अचानक से पता नहीं क्या हुआ, एलिसन की दोस्त की रस्सी टूट जाती है और वो पहाड़ से नीचे गिरकर जाता है, जिस वजह से उसकी मौत हो गई थी। ये देखकर एडिसन बहुत ज्यादा घबरा गई। डर के मारे वो मदद के लिए आवाजें लगाने लगती है। उधर जंगल में हम एड और बाकी के दोस्तों को देखते हैं जो इस बात से अनजान थे कि उनके एक दोस्त की मौत हो गई है। वो एना को लेकर आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पर एक दोस्त कहता है कि अगर हम एना को गोद में उठा लेंगे तो हम तेज चल सकते हैं, पर जैसे वो एना को उठाने लगते हैं वो डर जाती है। इसलिए वो लोग पैदल पैदल हल्के हल्के आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ डरी हुई एलिसन जब पहाड़ से नीचे उतर रही थी तो एकदम उसके ऊपर एक पत्थर आकर गिरता है, जिस वजह से उसका पांव फिसल गया था और वो भी नीचे गिर जाती है। मगर नीचे नदी के पानी में गिरने की वजह से वो बच जाती है और फिर हल्के हल्के किसी तरह पानी में तैर कर वो किनारे आ गई थी, मगर इधर आते ही वो भी बेहोश हो गई थी। इसी दौरान उसे हेलुसिनेशन होने लगते हैं, यानी उसे ऐसे ख्याल दिखाई देने लगे थे जो असल में हुए ही नहीं थे। जो वो देखती है कि मैं भी उसी गड्ढे में बंद हूं जहां पर से एना को इन्होंने बाहर निकाला था। खैर कुछ देर के बाद एलिसन को होश आता है। वो अपने मरे हुए दोस्त के पास जाकर जब रस्सी को देखती है तो अब उसे पता चलता है कि किसी ने जानबूझकर उस रस्सी को काटा था ताकि वो नीचे गिर सके और उसकी मौत हो जाए। जब इसकी नजर पहाड़ पर ऊपर की तरफ जाती है तो वहां एक आदमी खड़ा हुआ था। एलिसन समझ गई थी कि इन्हें कोई मारने की कोशिश कर रहा है, जिसने हमारे एक दोस्त को भी मार दिया है।
उधर जब एलिसन के बाकी दोस्त एना के साथ जंगल के रास्ते में आगे बढ़ रहे थे तो तभी हम दो आदमियों को देखते हैं जिनके पास गन्स थी और उन्होंने इन पर नजर रखी हुई थी। दरअसल ये जंगल में शिकार किया करते थे। तभी उन दो शिकारियों के पास दो और आदमी आते हैं और उन्हें बुरी तरह से मार देते हैं। दरअसल ये आदमी किडनैपर्स थे जिन्होंने एना को किडनैप किया हुआ था और अब इन्होंने ही एलिसन के दोस्त की रस्सी को भी काटा था और एलिसन पर पत्थर फेंककर उसे भी मारने की कोशिश की थी। खैर अब एलिसन का दोस्त उस जगह पर पहुंच गई थी जहां पर एडिसन थी। उन्हें बताने की वो कोशिश करती है कि उनका एक दोस्त मर गया है, मगर वो उसकी आवाज सुन नहीं पा रहे थे क्योंकि एलिसन नदी के उस पार थी। वो बार बार उन्हें यही बताने की कोशिश कर रही थी कि वो इशारे के जरिए भी बताती है कि उनका एक दोस्त मारा गया है और कोई हमें मारने की कोशिश कर रहा है, मगर वो अब भी उसकी बात को नहीं समझ पा रहे थे। इससे पहले एलिसन के दोस्त उसकी बात को समझ पाते तभी वहां पर दो किडनैपर्स आ जाते हैं जिन्होंने एलिसन की दोस्त पर गोली चला दी थी, जिस वजह से वो नदी में गिर जाती है। उसके साथ एना भी थी क्योंकि एना ने उसके हाथ को पकड़ा हुआ था। यहाँ पर अब वो किडनैपर्स इन पर गोलियां चला रहे थे, जिस वजह से एडिसन उनसे बचने के लिए नदी में कूद जाती है और एना को बचाकर बाहर ले आई थी, मगर अब एना बेहोश हो चुकी थी और कुछ देर के बाद उसे होश आता है। लेकिन अब भी किडनैपर्स गोलियां चला रहे थे, जिस वजह से अब इन सभी को अलग होना पड़ता है। एलिसन फिर से पहाड़ पर चढ़ जाती है। उधर एड जब इन किडनैपर्स से बच रहा था तो उसे एना मिल जाती है, जिसको वो आवाज डालने से मना करता है, खामोश रहने को कहता है। पर जब वो किडनैपर्स गोलियां चला रहे थे तभी गोली की आवाज सुनकर एना की चीख निकल जाती है, जिससे किडनैपर्स को उनके बारे में पता चल गया था कि वो कहां पर हैं। इसलिए एना अब वहां से भागती है। उधर एडिसन भी अपने एक दोस्त के पास पहुंच गई थी। कुछ देर के बाद इनके पास एना और एड भी आ जाते हैं। एलिसन का दोस्त बताता है कि ये किडनैपर्स हैं, इन्हें सिर्फ एना चाहिए, इसलिए हमारी जान के पीछे पड़े हुए हैं। वो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, मैं इन किडनैपर्स का ध्यान अपनी तरफ करूंगा तो तुम पीछे से एना को लेकर भाग जाना। वो ऐसे करता है और एक बोरी को उठाकर दूसरी तरफ भागता है, जिससे किडनैपर्स को ये लगता है कि उसके पास एना है। वो एना को लेकर भाग रहा है, इसलिए वो किडनैपर्स अब उसका पीछा करते हैं। उन्होंने उस पर गोलियां भी चलाई थी, जिससे अब उसकी भी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ एलिसन और एड दोनों एना को लेकर भागते हैं और वो यहाँ जंगल से निकलने में कामयाब हो गए थे। एड एलिसन से कहता है कि मेरा पाँव जख्मी हो चुका है, मैं ज्यादा दूर नहीं चल सकता। मुझे लगता है कि उन किडनैपर्स ने एना को इसलिए अगवा किया है ताकि एना की मॉम डैड उन्हें बहुत सारे पैसे दे सकें। अब उन लोगों ने इन्हें पैसे दे दिए होंगे, इसलिए वो किडनैपर्स अब हमारे पीछे पड़े हुए हैं ताकि हम एना को उनके हवाले कर दें। ये सब बातें सुनकर एलिसन कहती है कि क्या वाकई तुम्हें लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए? नहीं, मैं ये सब करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब ये बात वाकई ही सच थी कि वो किडनैपर्स एना की अमीर डैड से पैसा लेना चाहती थी, इसलिए उन्होंने एना को अगवा किया था। जिसके बाद हमें 3 खतरनाक गुंडे दिखाए जाते हैं जिनके पास भी गन्स थी और वो भी पहाड़ों पर जा रहे थे। ये तीनों एना के डैड के लिए काम किया करते थे। एना के डैड ने इन्हें अपनी बेटी को ढूंढने के लिए बहुत सारे पैसे दिए थे, तो इसलिए अब ये उन पहाड़ों की तरफ जा रहे थे। दूसरी तरफ एलिसन और एड एना को लेकर गांव के एक पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं। अपने दोस्त के खून होने और किडनैपिंग की वो रिपोर्ट लिखाते हैं, मगर वहां का ऑफिसर इनकी बात को झूठ समझ रहा था। वो इन पर यकीन नहीं करता, इसलिए एड को लगने लगा था कि ऑफिसर भी शायद उस किडनैपर्स के साथ मिला हुआ है। वो एलिसन को यहाँ से चलने के लिए कहता है, मगर अब ऑफिसर्स उन्हें यहाँ से जाने से भी मना कर रहा था। एड को गुस्सा आ जाता है, वो चाकू उठा लेता है, लेकिन अचानक ऑफिसर को बाहर से आकर गोली लग जाती है जो कि किडनैपर्स ने चलाई थी। ये देख एलिसन, एड और एना यहाँ से भागने लगते हैं। अब दिखाया जाता है कि एना की डैड के भेजे हुए आदमियों का हेड एक किडनैपर्स तक पहुंच गया था। वो उस किडनैपर से कहता है कि मैं तुम्हें पैसे तभी दूंगा जब तुम एना को मुझे दिखाओगे। ये सुनकर किडनैपर कहता है कि यकीनन एना जिंदा है और अगर तुमने पैसे ना दिए तो हम उसे मार देंगे। दरअसल किडनैपर झूठ बोल रहा था, एना तो इनके पास थी ही नहीं, वो एलिसन और एड के साथ थी। एड और एलिसन जब एना को लेकर भाग रहे थे तो एना की डैड का भेजा हुआ आदमी उनका पीछा करता है। वो एड को किडनैपर समझकर गोली चला देता है, जिससे उसकी भी मौत हो गई थी। अब जो असल किडनैपर था वो अब एलिसन के पीछे पड़ा हुआ था। वो एना के डैड के भेजे हुए आदमी को मार देता है, मगर मरने से पहले उसने अपनी साथी को सच बता दिया था कि किडनैपर्स के पास एना नहीं है, इसलिए वो अपने पास बैठे दूसरे किडनैपर को मार देता है। अब एलिसन एना को अपने साथ लेकर भागते भागते एक घर में आ गई थी, मगर वो किडनैपर अभी भी इनके पीछे था, जिसने अजीब सा मास्क पहना हुआ था ताकि ये दोनों इसे ना पहचान सके। अब किडनैपर भी उस घर में आ गया, जिसे देखकर एना जल्दी से बेड के नीचे घुस जाती है, पर तभी वो किडनैपर एलिसन को पकड़ लेता है, उसका गला दबाकर बेहोश कर देता है। फिर वो एना को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी एलिसन होश में आ गई थी। उसने किडनैपर पर हमला करके उसे खिड़की से धक्का दे दिया था, जिससे उस किडनैपर की वहीं पर मौत हो जाती है।
जिसके बाद उस पूरे घर में आग लग गई थी। एलिसन एना को बचाने की खातिर उस खिड़की से बाहर गिरा देती है और खुद धुएं की वजह से बेहोश हो गई थी। पर जैसे वो होश में आती है वो देखती है कि उसे रेस्क्यू कर लिया गया है। एलिसन को एक स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था। एना भी उसके साथ थी और यही सही सलामत थी। और वो दूसरा किडनैपर जो पैसे लेकर भाग रहा था उसे भी पकड़ लिया जाता है। उसे एना के डैड के आदमी ने पकड़ा था जिसे वो जंगल में एना के डैड के पास ले गया था। एना के डैड उस किडनैपर को मारकर उसे गड्ढे में बंद करवा देते हैं जिसमें इन्होंने एना को बंद किया हुआ था। और इस तरह उन्हें अपनी बेटी एना भी वापस मिल गई थी और उन्होंने इन किडनैपर से अपना बदला भी ले लिया था। एलिसन ने सिर्फ एक छोटी बच्ची एना की जान बचाने की खातिर अपने सभी दोस्तों को खो दिया था, जिस बात से उसे बहुत दुख हुआ। लेकिन एना के लिए उसे अब अच्छा लग रहा था। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।